नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए बी lies in the plane normal to the plane of CD, then prove that A cross B dot C cross D is equal to 0। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हम लिखेंगे सिंस A and B lies in the plane, किस प्लेन में ये लाई करें? इन द प्लेन, ऐसी प्लेन जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल to the plane of C and D। ठीक है, ए बी जो है जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन, वो जो प्लेन है वो नॉर्मल है सी और डी के। नॉर्मल का मतलब कि 90 का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, देयरफॉर इसका क्या मतलब होगा? देयरफॉर ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी और परपेंडिकुलर हुए ना, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रूफ था। अब देखिए इसमें सिंस हमने ये लिखा कि ए बी जो है लाइज इन द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सी एंड डी। ठीक है, प्लेन्स की अगर बात करें तो फर्ज करें ये आपके पास एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ठीक है, और एक ऐसी प्लेन है ये, और एक नॉर्मल प्लेन है जो कि इसके ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, ये दो प्लेन्स हैं आपस में, तो ये दोनों प्लेन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल हैं। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाकर हैं ये। ठीक है, ए बी जो है लाइज इन द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सी एंड डी। जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहा है, फर्ज करें ये ए है और ये बी है, एक दूसरी प्लेन है जिस प्लेन में सी और डी लाई कर रहे हैं, और ये दोनों प्लेन्स आपस में नॉर्मल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर परपेंडिकुलर। तो लिहाजा ए क्रॉस बी जो ए क्रॉस बी जब हम करेंगे, फ़र्ज़ करें ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी का जब सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो ए क्रॉस बी जो है इसका जो वेक्टर होगा, यानी कि डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, आप ओपन जब करेंगे तो ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर है ना। तो एन यूनिट वेक्टर जो है वो इसकी दोनों की प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसी तरह जब आप सी क्रॉस डी करोगे तो सी क्रॉस डी इज इक्वल टू सी डी साइन ऑफ अल्फ़ा कर लें, साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू एम यूनिट वेक्टर कर लें। तो एम यूनिट वेक्टर जो है वो इन दोनों प्लेन्स पे, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये अल्फ़ा अगर हो गया तो एम यूनिट वेक्टर जो होगा इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो दो डायरेक्शंस आपके पास आ जाती हैं, एक एन डायरेक्शन फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे है, और एक एम डायरेक्शन फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे है। ठीक है, तो एम डायरेक्शन जी इसके ऊपर, ठीक है, वो यहाँ पे है। तो ये जो डायरेक्शन है एम और एन जो हैं ये आपस में 90 का एंगल बनाएंगे, तो इसका मतलब है ये आपस में परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, दो प्लेन्स आपस में अगर नॉर्मल पे हैं तो उनके ऊपर जो लाइंस हम ड्रा करेंगे, ये जो वेक्टर्स ड्रा करेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी आर परपेंडिकुलर, तो उसका मतलब है अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी है ये हमेशा 0 के बराबर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, तो ये था आपका प्रूफ।